नाज़रीन, जैसे आपको अपने वोट का इस्तेमाल करने का पूरा हक है, वैसे ही आपको अपनी सियासत में होने वाली धांधलियों और उसकी नाकामियों पर भी आपका अपने बोलना, आपके अपने अल्फाजों का इस्तेमाल करना, यानी दायरे में रहकर उसके अल्फाजों का इस्तेमाल करना आपका पूरा हक है। ये आपको हक कानून के दायरे से दिया जाता है। इस तरीके से आजकल छोटी छोटी लफ्जी सियासी बातों को लेकर सोशल मीडिया पे जो भी बात फैल रही है उस पर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, या क्रिमिनल केसेस बुक किए जा रहे हैं, या फिर आपको हितैषी इज्जत का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। लेकिन अब आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर सियासत के अंदर कोई भी गलत काम होते हैं, सियासी लीडरान अगर आपके साथ सही बर्ताव नहीं करते, अगर आपके काम यानी अवाम के काम नहीं करते, तो आप अपना इजहार राय दे सकते हैं। ये आपको हक सीधा सीधा संविधान देता है। संविधान में आर्टिकल 119A का हवाला देते हुए आज तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस एन तुकाराम जी ने कहा कि अवाम को अपने हक राय दही का जैसे इस्तेमाल करने का पूरा हक है, वैसे ही इजहार राय का भी हक है। अगर किसी की कोई इज्जत खराब होती है तो जिसकी इज्जत खराब हुई वही शख्स आकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवा सकता है। अब इसके बाद जैसे ही सियासी लफ्जी जंग नोक-झोंक हो जाती है तो पुलिस को भी ये हुक्म दिया कि अगर आप पहले मुकदमा दर्ज करने से पहले इसकी तमाम सही तरीके से जांच कर ले, फिर उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर से आप इसके ऊपर तमाम जानकारी हासिल कर लें। फिर इसके बाद ये भी कहा गया कि वही सोशल मीडिया पर वो पोस्ट पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा जिससे दो ग्रुपों के अंदर तनाज़ा पैदा हो जाए, या नफरत पैदा हो जाए, या तशद्दुद भड़क उठे। इस तरीके से ऐसे मामलात पर आपके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। लेकिन सिर्फ लफ्जी जंग और सियासी मामलात पर होने वाले राय इजहार को अगर आप मुकदमा दर्ज करवाते हैं तो उन तमाम मुकदमात को भी खारिज करने का तेलंगाना हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है। तो इस तरीके से अब अगर कोई सियासी लीडर के दबाव में आकर या उसके डर से या मुकदमा दर्ज होने के डर से अगर आप सच्चाई नहीं बयान करते हैं, अगर आप पीछे हटते हैं, तो फिर आपको अब डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके अपने गली के लीडर या फिर आपके MLA, फिर आपके MP या फिर आपका कोई भी एक सियासी लीडर जिससे आपको तकलीफ हो, अगर आवामी काम नहीं करते तो बिल्कुल सोशल मीडिया के ज़रिए या फिर आप डायरेक्टली उससे आकर बात कर सकते हैं और उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। ये आपको संविधान में आर्टिकल 119A ने आपको इसका पूरा हक दिया है। लेकिन इसका सही इस्तेमाल करें, अपने दायरे में रहकर कानून की मदद से, कानून का सहारा लेते हुए, कानून के अदब करते हुए, इन तमाम बातों का ख्याल रखते हुए आप अपने हक राय दही के साथ साथ अपने हक राय का भी इजहार कर सकते हैं।